everyone. So very welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to learn about how to calculate the Armstrong number, okay, in some interval. Okay, when I say in some interval, it means we will have given some ranges also. Means without range means range is interval. Okay, so don't be confused. अगर कहीं पर भी interval दिया है मीन्स हमें रेंज भी दिया होगा एंड इफ नॉट देन प्रोग्राम में कुछ ऐसा बोल रहा होगा दैट यू शुड हैव टू राइट द प्रोग्राम टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. ओके, ऐसा कुछ होगा. So don't be panic. Okay, let's start for writing the program code. Okay, for writing the code, I like to open this VS Code because it is very comfortable code editor. And now the very first work is to create the file. So you should create the file by the extension .py. So let's create the file name interval.py. Okay, interval.py. Now देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए कि हम लोगों को कोई इंटरवल चाहिए. इंटरवल मीन्स कोई रेंज चाहिए. एंड इफ यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स देन यू शुड नो एंड दैट इंटरवल कोई भी एक चीज नहीं होती है. ओके, इंटरवल में कोई दो नंबर जरूर एग्जिस्ट करेंगे ऑल टाइम. इंटरवल मीन्स ही होता है कि किसी दो रेंजेस के बिटवीन की बात हो रही है. सो फॉर दिस आई हैव टू give some range. Okay, so let me create the commit to write one line that input the interval, okay, from the user. हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, कोड ऑफ लाइन which states that this line taking the input from the user. For this you have to राइट इंटरवल्स. अब ये इंटरवल पहला तो लोअर होगा. कोई भी इंटरवल होता है तो एक डिजिट स्मॉल होती है, एक बड़ी. एक इंटरवल हमारा पार्ट ऑफ होता है जो लोअर होता है एंड अनदर वन इज अपर. सो इंट लिखेंगे. इंट क्या होता है वो बता चुके हैं कि ये इंटीजर है. जो भी अंदर हम लोग लिखने जा रहे हैं वो हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है एंड दिस इंटीजर चेंजेस द एलिमेंट ओके इन द पर्टिकुलर फॉर्म. लाइक इंट लिख रहे हैं तो इंटीजर में ही चेंज होगा. ओके, नाउ इनपुट भी बताया था कि क्यों यूज होता है. नाउ इंटर द लोअर लिमिट ऑफ रेंज. ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि लोअर लिमिट ऑफ रेंज का मतलब क्या है. जो भी छोटा नंबर आप लोग का हो, जो स्टार्टिंग जो इनिशियल नंबर हो वो लिखना है. एंड फॉर अपर इसके लिए सेम लाइन होगी बट वहां पर एक चेंज होगा. लोअर की प्लेस पे अपर आ जाएगा एंड नथिंग एल्स. सो लेट मी कॉपी राइट. यहाँ पर अपर हो जाएगा. ठीक है भाई, तो लोअर मतलब का नीचे रेंज एंड अपर मतलब कि ऊपर की रेंज. नाउ ये दो चीज तो हमें हमारा यूजर दे देगा. दूसरी चीज, अब देखिए हम लोग कौन सा लूप चलाते हैं किस कंडीशन में. अब हमें रेंजेस पता है मीन्स यहाँ पर कुछ भी इनफाइनाइट नहीं होने वाला है. जो कुछ भी होगा फाइनाइट होगा. फाइनाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप. ठीक है, जब रेंजेस पता हो हमें. सो फॉर नम क्या है, नंबर है इन रेंज. ठीक है, रेंज लिया एंड रेंज हमारी होगी लोअर एंड अनदर वन इज अपर प्लस 1. ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है. रेंज लिखते हैं हम लोग ऐसे. ठीक है, ये किस लिए लिख रहे हैं पता है ना, क्योंकि हम लोग को इटरेशन करना है थ्रू द नंबर. नाउ अब देखिए जैसा हम लोग का फॉर्मेट चलता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में वैसे ही चलाएंगे. दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोगों को ऑर्डर पता होना चाहिए. ऑर्डर मतलब कितनी डिजिट्स ऑफ नंबर है उसका फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए. दैट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है लेन स्ट्रिंग एंड नम. ये होता है. ओके, मतलब कि जो नंबर है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज करेगा और जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नंबर है
उसको लेन के थ्रू मतलब लेंथ के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि वो ही इसका ऑर्डर है। तो ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। एंड देखिए ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर। ये लिख देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइंड द व्हाट, एक आई एक्स्ट्रा हो गया। फाइंड व्हाट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन नम। नम क्या है? जो हम लोग नंबर मिलेगा या देंगे, अभी तो मिलेगा वाला कंडीशन है। अभी हम लोग टेम्परेरी नंबर लेते थे एज ऑलवेज, वो टेम्परेरी नंबर को हम लोग अपने ओरिजिनल नंबर से इक्वल करते थे एज ऑलवेज। देन एक सम लेते थे, अरे यार ठीक है, नीचे क्यों नहीं, सम उसे हम लोग जीरो के इक्वल करते थे। एंड नाउ वी यूज द वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप में हम लोग की कौन सी कंडीशन होती थी? पहली कंडीशन तो ये होती थी कि जो हम लोगों का टेम्परेरी नंबर है वो जीरो से ग्रेटर देन है। एंड नाउ जो डिजिट है वो क्या कर रही है कि हमारी टेम्परेचर वाले टेम्परेरी नंबर को 10 से डिवाइड करती है। कैसे करती है वो मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि उसे रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर क्यों चाहिए? क्योंकि उसे अपनी एक डिजिट बनाकर उसका क्यूब चाहिए, क्यूब बना के वो सम करेगी। ठीक है, सम करने के बाद ही वो बता पाएगी कि नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। डिजिट लिया, ठीक है, एंड देन सम करेंगे एंड यहाँ पर आएगा डिजिट एंड व्हाट वी डू इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे कि हम लोग करते हैं ऑर्डर लेते हैं, राइट। जो एक एक डिजिट के लिए बात हो रही है यहाँ पर। बाकी वो काम वाइल लूप का मतलब ही होता है, एक डिजिट कंप्लीट होने के बाद दोबारा वो अपनी कैलकुलेशन के लिए फिर से उसी कंडीशन में जाएगा। तो उसे करना कैसे काम है वो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ये काम हो गया हमारा डिवाइड का। एंड ये काम हो गया जो नंबर इससे निकलेगा लास्ट में रिमाइंडर, वो इसका ऑर्डर बन जाएगा, मतलब कि पावर हो जाएगा। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है कि इसका फ्लो डिवीजन करना है। ठीक है, टेम्परेरी नंबर का फ्लो डिवीजन मतलब ये। एंड नाउ हमें क्या करना है? चेक। क्या चेक करना है? दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। इफ नंबर इज इक्वल्स टू किसके? सम के। ठीक है, देन वी से दैट द पर्टिकुलर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। या वो जो रेंज है जो यूजर ने हम लोगों को दी है, दैट रेंज इज एग्जिस्ट। एंड अगर वो एग्जिस्ट है, कर रही है, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। एंड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो हमें मे बी यहाँ पर लिखना चाहिए रेंज के लिए, ना कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए, राइट। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है। ये नंबर आ जाएगा एंड दिस ranges exist, that is it is an Armstrong number। ठीक है, ये बोल रहे थे हम। एंड इसी को प्रिंट करते हैं और एक और चलाते हैं अपना एल्स का। एल्स हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो
फाइनली ये हमारा प्रोग्राम है पूरा चेक करने के लिए। अब बारी आती है हमारी अपने रेंजेस को देने की। ठीक है, हम लोग जो रेंज देंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि इस रेंज के अंदर कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो एग्जिस्ट करेगा वही हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। सो हमें रन करना होगा कोड। ठीक है, कोड रन करने पे ये बोल रहा है कि लोअर लिमिट दीजिए। चलिए हम लोग लोअर लिमिट 100 दे देते हैं। अब ये बोलेगा अपर लिमिट दीजिए। देखिए अपर लिमिट चलिए हम लोग 500 दे देते हैं। ठीक है, एंड ये देखिए ये क्या आ गया, यही है वो चीज़ जो हम लोग चाहिए। अब देखिए ये नीचे तक की है तो नीचे देखिए यहाँ तक की है। ठीक है, अब अभी 500 से देखिए जो भी नंबर है वो एक्चुअली थ्राइस टाइम प्रिंटेड है, क्योंकि जो हम लोग ने डिजिट लिया है, रेंज लिया है 100 से 500, अगर आप लोग इसके नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे तो ये 3 है। ठीक है, 100 मीन्स 3 डिजिट्स हैं, 500, इसलिए थ्राइस टाइम्स प्रिंटेड है। बट जो लास्ट लाइन होगी वो हमारी सही चीज़ देगी। ठीक है, सो डोंट बी पैनिक। देखिए 407 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, इसीलिए देखिए इसमें लिखा है दिस रेंज इज एग्जिस्ट, इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एंड ये भी देखिए थ्राइस टाइम प्रिंटेड है, बट एट द लास्ट इट गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। ऐसे ही और होंगे, मे बी और हों, ऑफ कोर्स होंगे। 153371 होगा। देखिए नहीं है तो वही है। आया 371। ठीक है, 370। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे। देखिए कोई नीचे चला गया है वो सेम है, मे बी एक और कोई नीचे गया वो भी 370 ही है, और कुछ नहीं होगा। एक और है 216। देखिए ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और देखते हैं 153 भी होगा। 153 नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया भाई? ओ सॉरी 153 नहीं 135 होता है। चलिए रेंज को थोड़ा सा चेंज, देखिए अभी तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम लोग को मिल गया। आर्मस्ट्रॉन्ग जो नंबर थे उसमें हम लोग को मिल गया। एक्चुअली रेंजेस मैंने बढ़ा दिया, इसीलिए थोड़ा मसला बिगड़ गया है। छोटी रेंज रखते हैं जिसमें प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। ठीक है, ये मैंने रेंज लिया है 100 से 200 के बीच में। एक्चुअली मेरा माउस ख़राब हो गया है। देखिए 153 इसमें आया, दिस रेंजेस एग्जिस्ट। सो अब एक अकेला यही नंबर था शायद, नहीं एक और नंबर है 125, और तो नहीं है शायद। तो यही दोनों नंबर थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोगों को यूज़र से कोई रेंज के थ्रू इनपुट लेना होगा तो हम लोगों को कैसी प्रोग्रामिंग लिखना होगा। So if you like this video, then please subscribe to my channel and also like the video. And if you have any doubt, then please comment me down. So तब तक के लिए bye bye.